Hello and welcome back to my channel. Today we will make this cherry cute crochet top. So let's start the video. तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए हम इस तरह से अपने यार्न को अरेंज करेंगे अपने दो फिंगर में इस क्रिस क्रॉस। उसके बाद हम अपने हुक को इंसर्ट करेंगे एंड इस तरीके से पुल करेंगे जिससे कि हमारा जो हुक है उसमें एक नॉट बन जाएगा। तो स्लिप नॉट बनाने के बाद हमें चेन बनानी होगी, फाउंडेशन चेन। तो टोटल हमें 60 चेन बनानी है। उसके लिए हम सबसे पहले यार्न ओवर करेंगे अपने हुक में एंड इस तरह से इंसर्ट करके बाहर निकालेंगे जिससे कि हमारा एक चेन बनेगी। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें टोटल 60 चेन बनानी है जो कि हमारा फाउंडेशन चेन होगी। आपको जितना बड़ा लेंथ आपको टॉप का चाहिए उस अकॉर्डिंग आप चेन बनाएंगे। तो ये मैंने एक मीडियम साइज़ टॉप बनाया है तो मैंने 60 चेन बनाई है। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करना है। तो उसके लिए हम इंसर्ट करेंगे हुक को, यार्न ओवर करेंगे और दोनों लूप से हमें बाहर निकालना है। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे हुआ। उसके बाद हमें इस तरह से वापस से यार्न ओवर करना है और इंसर्ट करना है नेक्स्ट हुक में। अब हमें डबल क्रोशे करना है तो हम सबसे पहले 2 लूप से निकालेंगे, उसके बाद 2 लूप से निकालेंगे। इसको हम डबल क्रोशे कहेंगे। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करना है, एक सिंगल क्रोशे और उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हमें एक डबल क्रोशे करना है। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो ये हमारा जो पहला राउंड है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमने लास्ट में हमने किया है डबल क्रोशे। अब हमें सिंगल क्रोशे करना होगा। तो हमें सिर्फ एक चेन बनानी है और जो हमारा लास्ट स्टिच था उसमें हम इंसर्ट करेंगे और एक चेन बनाएंगे इस तरह से यार्न ओवर करते हुए दोनों लूप से निकाल के। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच में वापस से डबल क्रोशे करेंगे। तो यार्न ओवर करेंगे एंड पुल लूप फ्रॉम 2 लूप एंड अगेन पुल फ्रॉम 2 लूप। इस तरीके से हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। जब हमारा लास्ट में अगर डबल क्रोशे होता है, लास्ट हम डबल क्रोशे से ख़त्म करते हैं तो हमें नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे करना है। तो उसके लिए हम एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम फिर सिंगल क्रोशे करेंगे। लेकिन अगर हमारा जो लास्ट है वो डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे से ख़त्म होता है, जिस इस तरह से ये मेरा लास्ट सिंगल क्रोशे से ख़त्म हुआ। तो अब हम 2 चेन बनाएंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे करना होगा। तो इस तरह से हम 2 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और इंसर्ट करेंगे अपना जो लास्ट स्टिच है उसमें। हुक को इंसर्ट करेंगे एंड इस तरह से यार्न ओवर करेंगे फ्रॉम 2 लूप एंड अगेन यार्न ओवर फ्रॉम 2 लूप। तो इस तरह से हमारा डबल क्रोशे कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट स्टिच में हम वापस से सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में हमें वापस से डबल क्रोशे करना है। तो इसी तरह हमें रिपीट करना है, एक सिंगल क्रोशे और एक डबल क्रोशे। और लास्ट में डबल क्रोशे अगर हमारा कंप्लीट होता है तो हमें सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में करना है तो हमें एक चेन बनानी होगी। और अगर हमें डबल क्रोशे करना है नेक्स्ट स्टिच में तो हमें 2 चेन बनानी होगी। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें फ्रंट और बैक बनाना होगा। उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। आपको जितना लेंथ चाहिए आप उतना बड़ा बना सकते हैं। मैंने इतना बड़ा बनाया है। इस तरीके से मेरा फ्रंट और बैक बन गया है सेम लेंथ का। उसके बाद हमें ये दोनों फ्रंट और बैक को स्टिच करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो हमने लास्ट एंड किया था उस वहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हमें अपना डिसाइड करना है रॉन्ग और राइट साइड। तो हमें रॉन्ग साइड में स्टिच करना है। तो इस तरह से हम रॉन्ग साइड अरेंज करेंगे और हम इंसर्ट करेंगे अपने हुक को स्टिच में।
तो इस तरह से हमें अच्छे से अरेंज कर लेना होगा। रॉन्ग साइड में हमें स्टिच करना है, हमें याद रखना है। और इस तरह से हम इंसर्ट करेंगे हुक को फ्रंट और बैक जो हमने बनाया है दोनों की स्टिच में, जो हमारी लास्ट स्टिच है उसमें हुक को इस तरह से इंसर्ट करेंगे। हमारा 2 लूप बाहर आएगा। अब जो हमारा लूप आया है बाहर, उस तरह से दूसरे लूप से हमें उसको बाहर निकालना होगा। इसको हम कहेंगे स्लिप स्टिच। तो इस तरह से हमें पूरे स्लिप स्टिच करना होगा हर एक एक स्टिच में, इस तरह से जॉइन करने के लिए। जॉइन करने के बाद हमारा जो वर्क है हम उसको टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमारा फ्रंट है वो ये हमारा फ्रंट शो होगा। अब हमें बनाना होगा स्ट्राइप। जो हमारा टॉप है उसका स्ट्राइप बनाना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने टॉप को इस तरह से अच्छे से अरेंज कर लेंगे और जहाँ पे हमें स्ट्राइप बनाना है वहाँ पे हम स्लिप मार्कर की मदद से हम वहाँ पे एक मार्क बना लेंगे दोनों साइड, लेफ़्ट राइट दोनों साइड। उसके बाद हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरीके से, जैसा कि हमने पहले बनाया था क्रिस क्रॉस करके। ये हमारा स्लिप नॉट बन गया है। उसके बाद हमें जहाँ पे स्ट्राइप बनाना है वहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे अपने हुक को, यार्न ओवर करेंगे एंड इस तरीके से हम बाहर निकालेंगे, जिससे कि हमारा ये, और यार्न ओवर करते हुए अब हम दोनों लूप से बाहर निकालेंगे, जिससे कि हमारा एक सिंगल क्रोशे हो गया। इसी तरह हमें सेम स्टिच में 3 सिंगल क्रोशे करना होगा, जिससे कि हमारा जो स्ट्राइप है वो अच्छे से शो करें। तो मैंने 3 सिंगल क्रोशे किया है सेम स्टिच में। उसके बाद हमें 50 चेन बनानी होगी। तो इस तरह से हम यार्न ओवर करेंगे एंड पुल फ्रॉम दैट लूप। तो इस तरह से करते हुए सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें टोटल 50 चेन बनानी है, जो कि हमारा स्ट्राइप का होगा। आपको जितना बड़ा स्ट्राइप बनाना है उस अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। मैंने 50 बनाया है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच में इस तरीके से इंसर्ट करेंगे एंड यार्न ओवर करेंगे, पुल फ्रॉम बोथ द लूप। तो इससे हमारा क्या होगा, हमारा एक सिंगल क्रोशे बन जाएगा। तो हर एक स्टिच में जो हमने 50 चेन बनाई है, हर एक स्टिच में हमें इसी तरह रिपीट करना है। हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। रिपीट करते हुए हमें पूरा एंड तक जाना होगा। तो ये मेरा एंडिंग है। तो यहाँ पे हम लास्ट अपने स्टिच पे हैं। सबसे पहले हम लास्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो हमने 3 सिंगल क्रोशे किया था जिस स्टिच में, उसके नेक्स्ट स्टिच में हमें वापस से 3 सिंगल क्रोशे करना होगा, जिससे कि हमारा जो स्ट्राइप है वो प्रॉपर स्ट्रांगली हो जाए। तो इस तरह से मैंने सेम ही स्टिच में 3 सिंगल क्रोशे वापस से किया है। उसके बाद हम फास्टन ऑफ कर लेंगे, जिसके लिए हम यार्न ओवर करेंगे, और अपने यार्न को कट कर लेंगे। तो ये हमारा जो स्ट्राइप है वो बन जाएगा। मैंने लेफ़्ट राइट एंड फ्रंट और बैक दोनों साइड इसी तरह सेम 4 टोटल बनाया है, जिससे कि मेरा जो स्ट्राइप है वो ऊपर से एडजस्टेबल है। हम उसको इस तरह से बांध सकते हैं, जिससे कि हमारा फिट लूज़ हो जाएगा। आपको अगर नहीं करना है ऐसे, तो आप वापस जितना आपको लॉन्ग चाहिए स्ट्राइप वो आप बना के नेक्स्ट जो हमारा बैक पार्ट है वहाँ पे आप स्टिच कर सकते हैं। बट मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने 4 स्ट्राइप बनाई है फ्रंट एंड बैक दोनों में, लेफ़्ट राइट, तो टोटल 4 मैंने बनाया है। उसके बाद हम जो हमारा यार्न होगा इस तरह से हम नॉट बना लेंगे, जिससे कि वो सिक्योर हो जाए। तो कुछ इस तरह से हमारा टॉप शो करेगा। अब इसका जो स्ट्राइप है उससे आप नॉर्मल नॉट बांध सकते हैं, या तो आप एक बो बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। उसके बाद हमें बनाना है चेरी बनाने के लिए हम सबसे पहले अपना रेड और ग्रीन यार्न लेंगे। रेड यार्न को हम सबसे पहले अपने निडल, जो हमारा निडल है उसमें इस तरह से करेंगे। उसके बाद जो हमने टॉप बनाया है उसमें हमें चेरी बनाना है, जिसके लिए हमें अपने टॉप का लेना होगा और
इस तरीके से हम इन बैक पीछे की तरफ से हमें सबसे पहले यान को बाहर निकालना है हुक अपने निडल को इंसर्ट करके। उसके बाद हमें इस तरीके से इंसर्ट करना है निडल को, जिससे कि हमें एक क्रॉस बनाना है। तो इस तरह से हम निडल को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हमें देखना है इस तरह से क्रॉस बने, तो हमें जैसा मैंने रिपीट किया है आप वैसे रिपीट करेंगे। उसके बाद जो हमने ये क्रॉस बनाया उसके जो बीच में थोड़ा गैप है उसमें हमें अपने निडल को इंसर्ट करते हुए इस तरह से एक लाइन बना लेनी है, जो कि हमारे ये जो क्रॉस है उसके बीच में जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ना ही बहुत लूज़ करना है, एक मीडियम आपको अपना गैप अब मीडियम रखना है। उसके बाद जो ये हमने पहला क्रॉस बनाया था उसका जो पहला ये लाइन है उसमें हम इंसर्ट करेंगे अपने निडल को और इस तरह से बाहर निकालेंगे। उसके बाद ये जो हमारा दूसरा लाइन है उसमें इंसर्ट करेंगे। आप जिस तरह से मैंने रिपीट किया उसी तरह आप रिपीट करेंगे। इसी तरह हम 2-3 बार करेंगे, जिससे कि हमारा एक चेरी का फॉर्म सर्कल बन जाएगा। तो मैंने 3 बार ऑलमोस्ट रिपीट किया है साइज़ के हिसाब से। उसके बाद हम इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे निडल को। अब हमें दूसरी चेरी बनाना है, तो सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे हम। तो जो हमारा चेरी है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें इस तरह से निडल को रॉन्ग साइड में इंसर्ट करके बाहर निकाल देना है और जो भी हमारा यान है उसको कट कर देंगे और एक नॉट बांध लेंगे।
उसके बाद हम चेरी की लीफ की तरह बनाएंगे। उसके लिए हम ग्रीन यार्न का यूज़ करेंगे। वापस से हमें निडल में ग्रीन यार्न को इंसर्ट लगा करना है। और जैसे मैंने किया है उस तरह से आप रिपीट करेंगे तो आपका लीफ बन जाएगा। तो ये जो हमारा चेरी है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।